सक्सेस मेट राज मोहम्मद में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 11 के अंदर एक ऐसे सफल व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी सफलता की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसे भी लोग सफल हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, अगर इंसान के अंदर हौसला हो और आगे बढ़ने की अगर चेष्टा हो और जीवन से लड़ाई लड़ने के लिए अगर वो तैयार हों तो जरूर सफल हो सकते हैं। तो आज ऐसी स्टोरी जो हमारे सामने आ रही है वो एक राजस्थान से हैं और उन्होंने अपना करियर एक ड्राइविंग से शुरू किया था। उसके बाद जीवन में बहुत सारे काम किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और ऐसे में वो काफी कर्जों में चले गए और इतना कर्जा हो गया कि उनकी लाइफ एक वक्त उन्होंने सोचा था कि मैं खत्म कर दूं। लेकिन अगर आप दोस्ती रखते हैं और अपने दोस्तों की भी फोन अटेंड करते रहते हैं तो जरूर कोई ना कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने 2015 के अंदर उनको फोन किया। जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था 2012 में, तभी भी फोन किया था कि नंद किशोर जी, आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री है, मैंने शुरू किया है और आप इसमें शुरू किए तो शुरू करिए जिससे आप भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी देखेंगे। ऐसे देखते देखते फिर 2016 में जब मैंने उनको बीच बीच में मैं हमेशा फोन करता था, वो कहते थे देखते हैं, अभी सोचेंगे। ऐसे करते करते 2015 में जब मैंने फिर उनको फोन किया तो मैंने कहा कि मैं एक राजस्थान ट्रिप पे आ रहा हूँ, आप चाहें तो एक बार मिल लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, जब वो आए वहां पर उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई कि सर मैं आपकी उस वक्त बात नहीं माना। आज मैं कई लाख कर्जों में, लगभग 20-22 लाख कर्जों में मैं आ चुका हूँ और जिंदगी अब खत्म होने को आ चुकी है। तब मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आपका हौसला, आप अपना हौसला बना के रखिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ मिलके काम करूंगा। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं और आपके साथ कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने दोबारा हिम्मत किया, मेरे कहने पे दोबारा उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और आज वो बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। आज सारे उनके कर्जे निपट गए। आज वो अपने लगभग 9-10 लाख की गाड़ी में घूमते हैं। आज उन्होंने अपने बच्चों को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। आज अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और उनके बड़े बड़े सपने हैं। तो आइए हम उनसे मिलने से पहले उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। आपने आज प्रोफाइल देखा। हमारे बीच मेहमान जो हैं वो राजस्थान से हैं, एनके परिहार जी। और आपने उनके सफल व्यक्तित्व को आपने जैसे देखा और उन्होंने जो सफलता ली है, ऐसी सफलता मैं चाहता हूं हम सबको मिलना चाहिए और जितने भी भारतवासी इस वक्त व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उन सबको मिलना चाहिए। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम ऐसे सफल व्यक्ति को आपके सामने बुलाना चाह रहे हैं और दिल थाम के बैठिए। आज के हमारे मेहमान राजस्थान से एनके परिहार जी। जी नंद किशोर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू राज सर, गुड मॉर्निंग।
पहले तो दिल से आपको थैंक यू कि आपने मुझे उस लायक बनाया जो जिस लायक शायद मैं नहीं था। जी तो जितनी दिल से दुआएं आपको की जाए उतनी कम है, और वो खुदा हमेशा आपको इस तरह से खुश रखे, क्योंकि आपने कई लोगों की जिंदगी बनाई है। जी। और आज आप इतने सफल व्यक्ति हैं, नेशनल लीडर भी हैं आप। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके आप मीटिंग करते हैं, लोग आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं और बेसिकली आपसे लोग सीखते भी हैं। और आपके जो ट्रेनिंग आप जो देते हैं उससे उन लोगों का जीवन भी बहुत सफल होता है, लोग ऑटोग्राफ भी लेते हैं। तो ये जो सफलता आपके पास आज है, तो आज आपको इस पड़ाव पे आकर कैसा महसूस होता है? इस पे सर इसकी तो मतलब कि कल्पना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये लाइफ शायद मेरे पास नहीं थी, और मैं जी जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये लाइफ मेरे पास कभी आएगी। क्योंकि जिस परिस्थितियों से मैं गुजर रहा था और जो मेरे लाइफ के अंदर चैलेंज थे, उस लाइफ के चैलेंज के अंदर मैंने बहुत सारी लाइफ के अंदर ये चीज देखी थी, और कभी बार तो मैंने यहाँ तक कहा था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, सुसाइड कर दूं, क्योंकि इज द डिफिकल्ट लाइफ, मतलब कि जीना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल, मैं वो कह सकता हूँ। परंतु मैं खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे एक ऐसा दोस्त और एक ऐसा खुदा मिला जिसने मेरी जिंदगी को बना दिया, मैं ये कह सकता हूँ। और वो और कोई नहीं है, मेरे सामने बैठे हुए मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के आज यहाँ इस लायक बनाया है। तो जितना थैंक्स कहना चाहूँ उतना आपके लिए तो कम है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी लाइफ के अंदर मैं क्या चल रहा था और किस तरह स्थिति में गुजर रहा था, और आपने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझे कहा था कि नंदकिशोर इज द बेस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे दुनिया सक्सेस हो रही है और मैं सक्सेस हुआ है, तो गारंटी है कि तू भी सक्सेस होगा। और आज का दिन और वो दिन आज मुझे बिल्कुल याद है, वो दिन कि आपने वो कहा था और आपने अपना फर्ज पूरा किया सर। चलिए, तो आज आपको अच्छा लग रहा है, महसूस अच्छा हो रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो चलिए लाइफ स्टाइल जो आपने दी है शायद वो जीवन में पॉसिबल नहीं था। चलिए, कुछ हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। आपका स्कूलिंग है, कहाँ से हैं आप, और क्या क्या आपने अपने इस वेस्टीज से पहले क्या क्या आपने किया, तो थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे नंदकिशोर जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली, और राजस्थान में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है पाली, और उस पाली डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है सादड़ी, जी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरा जन्म वहीं से है। और मैं वहीं से मेरा जन्म हुआ, और 1985 के अंदर मैं इस दुनिया के अंदर आया। और जब 1985 में जिस दुनिया में आया, तो मेरे से पहले बहुत सारी चीजें हो रखी थी, परंतु जब मैं आया, क्योंकि जब इंसान दुनिया में आता है तो उसे कोई पता नहीं है, वो दुनिया जो देखता है वही उसके लिए खूबसूरत जी प्लेटफॉर्म होता है। तो जी इसलिए से मेरी लाइफ की एक शुरुआत हुई वहां से, और जब लाइफ की शुरुआत हुई और वहां से जिस लाइफ के अंदर हम जीवन में खेल कूद के बड़े हो रहे, और जब एक सबसे बड़ा एक बच्चे के ऊपर जो बोझ कह सकते हैं वो पड़ता है, वो है अपनी स्कूल के समय। जी और जब हमारी स्कूल शुरू हुई, और उस समय वहां पे हम गांव में पढ़ते थे, गांव के अंदर कोई ऐसी बड़ी स्कूल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु उस समय मैं भी एक गुरुकुल के अंदर मुझे एडमिशन मिला था, और मैं गुरुकुल के अंदर पढ़ा हूँ। करीब करीब मैं गुरुकुल के अंदर मैं 6 क्लास तक मैं गुरुकुल में पढ़ा, ओके और ओके 6 से बाद में कोई कारणवश गुरुकुल बंद हो गया, और मुझे सरकारी स्कूल के अंदर जाके मुझे वहां पे पढ़ाई मेरी शुरू हुई। और शुरू से एक चीज था, मैं आपको बता दूं सर, कि कुछ बड़ा करना। जी तो मैंने एक दिन जब स्कूल के अंदर मैं पढ़ रहा था, स्कूल के अंदर मेरा एडमिशन हुआ और मुझे लेके गए स्कूल के अंदर, गुरुकुल से जब गुरुकुल बंद हो गई और मुझे उस स्कूल में ले जाया, एडमिशन कराया, तो मैंने कहा कि भाई वहां पे सब लोग नीचे बैठे हुए थे, सब लड़के, और टीचर चेयर पे था। तो मैंने कह दिया, सर ये तो नाइंसाफी है, हम्म आप ऊपर बैठे हुए हैं और हम नीचे, मैं कि ये पॉसिबल नहीं है, सही बात है जी हम भी ऊपर बैठेंगे। जी तो उन्होंने मेरे फादर से शिकायत कर दी कि आपका बच्चा तो बहुत इस तरह का है कि हम लोग हमें हाँ, कह रहा है कि हम लोग नीचे और आप ऊपर, ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे को समझाइए कि भाई हम गुरु है, और गुरु हमेशा ऊपर होता है और शिष्य हमेशा नीचे होता है, तभी उसका ज्ञान का आदान प्रदान किया जा सकता है। जी 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 और वहां से मुझे एक नॉलेज मिली कि वाकई में गुरु का लेवल हमेशा ऊपर होता है, और जब गुरु ऊपर के लेवल पे होगा तभी हमें कुछ आगे बढ़ाएगा और हमें कुछ नॉलेज दे पाएगा। और उस दिन वो नॉलेज, वो जर्नी शुरू हुई। पर मैं आपको बता दूं कि सर स्कूल के अंदर सबसे कमजोर बच्चे के गिनती में मैं आने लगा, क्योंकि 6 से मैं उस स्कूल में पढ़ना शुरू हुआ, 6, 7 और 8। और 8 के अंदर मैं आपको बता दूं कि सर बाई ग्रेस बाई फोल्ड मेरी सप्लीमेंट्री आ गई, और सप्लीमेंट्री आने की वजह से मैं बहुत दुखी था, क्योंकि वो घर पे मैं बताऊंगा तो शायद घर से डांट पड़ती, तो मैंने घर वालों को नहीं बताया। जी और उसी दरमियान मैंने कुछ उसको मेरे फ्रेंड्स के घर पे जाके मैंने रहना शुरू कर दिया। घर वालों ने देखा कि कहाँ चला गया,
और जब घर वालों ने पता किया और मैं उस वहां से मुझे वापस बुलाया कि भाई क्या हुआ, तू मतलब घर से बाहर रह रहा है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि किसी ने बता दिया कि इसके सप्लीमेंट आई है और स्कूल के अंदर, और इसके 2 विषय के अंदर, तो जी। उनके और मेरे बड़े फादर थे, वो उसी स्कूल के अंदर टीचर थे। अच्छा। तो शाम को वो हमारे घर पे भी आ गए और खूब डांटा मुझे भी और मेरे फादर को भी कि तुमने इसको ध्यान नहीं रखा, इसलिए इस तरह से ये हो गया वो हो गया। मैं बहुत उस समय एक अलग मोड में डिफरेंट आ गया, क्योंकि काफी बच्चे थे मेरे साथ थे, वो तो पास हो गए और जी। मैं था, मैंने कहा यार मैं अब मेरे साथ क्या होगा? तो जी। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट्री आप पढ़ो, आप पास हो जाएंगे। और मैंने ओके। उस समय मुझे हिम्मत दी और मैं पढ़ाई की और मैंने पास हो गया और मैं 9th क्लास में आ गया। परंतु वापस मेरे लिए चैलेंज आ गया, क्योंकि मैं सबसे आलसी और कमजोर था। मैं बुक नोट्स नहीं बनाता था, और नोट्स नहीं वजह से, कि 9th क्लास थी और 9th में मैंने नोट्स नहीं बनाया, उसकी वजह से मैं फेल हो गया। तो मुझे ओके। एक सबसे बड़ा झटका ये लगा कि मेरे जो साथी थे वो आगे चले गए और मैं पीछे रह गया। तो मुझे जी। उसमें घुटन होना शुरू हुई कि जो साथी थे वो तो आगे चले गए और हम पीछे रह गए, तो ये सही घुटन बात। शुरू हुई। और मैंने फिर एक निर्णय लिया कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ओके। फादर ने कहा भाई स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा तू? मैंने कहा, उस समय एक ट्रेंड था कि लोग मुंबई से आते थे, क्योंकि हमारे राजस्थान का एक कल्चर है सर कि हुँ। लोग अधिकतर मुंबई जाते हैं। अगर ओके। उन्होंने स्कूल छोड़ दी है तो उनके पास एक जॉब का जरिया है, वो है मुंबई। ओके। तो मुंबई का रन करते थे, परंतु वहां पे क्या होता था वो उनको नहीं पता है। जब वो यहाँ आते तो जींस पैंट और टी शर्ट पहन के बढ़िया सा आते थे, और गूगल्स वगैरह लगा के। तो हम देखते यार इनकी लाइफ बहुत बढ़िया है, मुंबई के हुँ। अंदर बहुत मजे है, तो हुँ। हमें मुंबई जाना चाहिए। तो मैंने भी डिसीजन ले लिया और मैंने घर पे बोल दिया कि अब मैं मुंबई जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? हुँ। मुंबई जो तू समझता है वो मुंबई नहीं है, और तू चाहता है मुंबई जाना, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं स्कूल तो नहीं जाऊंगा, ये तो डेफिनेट हो गया, मैं हुँ। स्कूल पढ़ाई नहीं करूंगा, अब मैं और कुछ कर दूंगा आप जो बोलेंगे। तो भी स्कूल नहीं जाएगा तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हुँ। फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जी, जी। फैमिली की स्ट्रांग नहीं थी, फादर थे तो वो ड्राइविंग करते थे, हमारे एक गाड़ी थी जीप, तो वो जीप जी। चलाते थे। तो हमारी इतनी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी आर्थिक रूप से। तो मुझे कहा कि एक काम करो, चलो स्कूल नहीं जाना है तो तुम कहीं ना कहीं नौकरी करो, जिससे घर के अंदर 1-2 पैसों की इनकम होगी। इनकम हो जाए। तो जी। मैंने कहा ठीक है, मैं भी ड्राइविंग करूंगा, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। जी। मैंने एक डिसीजन लिया। तो जब मैं गाड़ी चलाना शुरू किया तो काफी लोगों ने बोला कि यार बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी, आपने इसको गाड़ी की लाइन के अंदर क्यों डाला? ये गाड़ी चलाएगा, कल उठ के इसको लड़की भी कोई नहीं देगा, अगर आपके समाज में इस तरह से होगा तो। और बच्चा है, अभी इसको आप कोई अच्छी लाइन पकड़ाओ। जी। तो मुंबई के अंदर उनका व्यापार था कपड़ों का, तो बैग का, सॉरी। तो मेरे फादर ने उनसे कहा कि इसको ले जाओ आप मुंबई के अंदर और इसको एक अच्छी लाइन दिलवा दो, ताकि ये काम सीखेगा और हो सकता है कि आने वाले समय में व्यापार कर दे। और मैं वहां से मेरी जर्नी सर, मैं आपको बता दूं कि करीब 2000 के अंदर मैं मुंबई चला गया था। ओके। मैं 2000 के अंदर मुंबई चला गया था। और वहां पे मैंने मुंबई गया, मैं भी बहुत खुश था कि यार जी। मुंबई लाइफ स्टाइल जाएंगे, बहुत अच्छे से जिएंगे, ये वो है। परंतु जैसे ही वहां गया और मुझे एक नौकरी दी गई, एक दुकान पे मुझे रखा, एक कटलरी की दुकान थी, कॉस्मेटिक की। अच्छा। वहां पे मुझे जॉब मिलेगी, क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि आप काम करिए, सैलरी के बारे में मत सोचिए, अभी तो आप न्यू है, हुँ, जब हुँ। आपका वर्क देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। जो वो शोरूम की जितने भी दुकान के अंदर कांच लगे हुए थे, सुबह से मॉर्निंग तक मेरा काम था पेपर लेके, पानी लेके उस कांच को साफ करना, क्योंकि मुझे कोई अच्छा। दूसरा नॉलेज नहीं था। तो जी, मुझे जी, ये जी। काम दिया गया वहां पे, और मेरा ये वर्क शुरू हुआ, मैंने वहां पे कांच साफ करना शुरू किया, धीरे धीरे मुझे नॉलेज बढ़ी। तो मुझे ने कहा कि फिर मैं कस्टमर के साथ बातचीत करता था और प्रोडक्ट को सेल करता था, जहां से मुझे नॉलेज मिलते। मैंने 6 महीने के अंदर मैं पूरी दुकान को संभालना शुरू कर दिया, और सेठ बहुत खुश हुआ। और सेठ ने मेरी पगार 1200 रुपए की, पहले 700 थी, और 700 सीधी मेरी 1200 रुपए उन्होंने की 6 ऑफ मंथ के अंदर। और उन्होंने कहा कि 1200 रुपए की सैलरी तुमको दी जाएगी। और मेरे करीब वहां पे 9 मंथ निकाला, पर तो मुझे कुछ और प्रोग्रेस चाहिए थी, क्योंकि वहां पे काफी मैंने देख रहा था कि काफी लोग, बड़े लोग आते थे वहां पे उस जी, जी। शॉप पे, क्योंकि वो जी। मुंबई के अंदर चारकोप के अंदर थी, एक रईसी एरिया, अच्छा एरिया था, जहाँ पे जी, हाई जी। प्रोफाइल लोग रहते थे। तो जब मैं उनकी गाड़ियों को देखता था, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसी गाड़ियों को देखता था, मैं अभी कभी सोचता था कि यार ये अपने पास कब आएगी।
हम इसके मालिक कब बन सकते हैं। सही बात। वो लाइफ स्टाइल में सोचता था, परंतु कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था कि मुझे पता नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो कब मेरे साथ एक दिन घटना घटने वाली है, मुझे ये नहीं पता था। परंतु मैं बार बार आकर्षित करता था, किसी गाड़ी को देखता था या किसी के घर पे जाता था तो मैं देखता था यार कितना बढ़िया शानदार इनका मकान है, कब हमारा ये मकान होगा, ये कब खूबसूरत प्लेटफॉर्म में मिलेगा। तो ये तो जब मैं आप सपने सपने देखते ही थे? जी हाँ। बिल्कुल सर, आप ये मेरा नेचर था कि मैं सपने देखता था। बिल्कुल जी सर, जी आपने सही कहा। और जी जी। उसी दरमियान मैंने करीब 9 महीने के बाद वहां से मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने उससे बड़ी एक जॉब मैंने ली और वहां पे मेरी सैलरी जहाँ 1200 थी वहां पे मुझे 1600 रुपए की सैलरी मिली एक दूसरी जॉब के दुकान के ऊपर। और वहां पे भी मैंने करीब 1 साल 2 साल नौकरी की। और जब आपको पता है कि सर एक मोबाइल लॉन्च हुआ था रिलायंस का हम्म। सबसे पहले 500 रुपए के अंदर, जी 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 तो जी, उस याद है। मोबाइल, हाँ तो उस समय 501। में, हाँ 501, तो हम्म। उस समय मैंने सेठ को मोटिवेट किया था कि हम्म। सर इसकी एजेंसी ले लेते हैं और बहुत बड़ा काम होगा। उन्होंने कहा कि मोबाइल के अंदर जानकारी नहीं है हमें और मोबाइल बेचेगा कौन। मैंने कहा मैं हम्म। बेचूंगा, मुझे बहुत अच्छा। जानकारी है, हम्म। मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। और जबकि हम्म। मुझे तो कभी जानकारी थी नहीं, मैंने तो मोबाइल भी नहीं देखा था, मैं लेकिन तो एकदम मुंबई के अंदर आत्मविश्वास, आत्मविश्वास काफी बड़ा था आपका। जी आत्मविश्वास बढ़ा था। तो मैंने उसको सेठ को मोटिवेट किया, मैंने कहा सर बिल्कुल आप लीजिए और मैं संभाल लूंगा इस काम को। और जी। मेरे विश्वास पे उन्होंने वो एजेंसी ले ली और सर हमने बहुत हाईएस्ट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ा। हमने फर्स्ट मंथ के अंदर 1000 पीस सेल किए उसके अच्छा। मोबाइल के, रिलायंस के, जिसके हम फर्स्ट आए थे और मुझे उस समय अवार्ड भी दिया था वहां पे। तो कहा कि नंदकिशोर ये तेरी बदौलत है, क्योंकि हमें तो इतना नॉलेज था नहीं जी जी। और मैंने भी तुक्का लगाया था और तुक्के तुक्के में काम हो गया। जी तो सेठ ने देखा कि ये बहुत नॉलेज पर्सन लड़का है और मेरी वो सैलरी थी उसको बढ़ा के, क्योंकि मेरे से पहले एक वहां पे सीनियर था मेरा, जी। उसको इतना कोई नॉलेज नहीं था और झाड़ू पोछे का काम जो था वो मेरे से हटा के उसको दे दिया गया जो मेरे सीनियर था। और अच्छा। मुझे कहा कि आपको ध्यान रखना है, आपको इस चेयर पे बैठना है, पूरी दुकान को मैनेज करना है और ध्यान रखना है और आपकी सैलरी जो है वो बढ़ा के 2000 रुपए कर दी जाए। तो मेरी अच्छा। सैलरी उस समय 2002 की बात है, 2002 में मुझे 2000 रुपए की सैलरी वहां पे देना शुरू किया। वो उस समय भी बहुत बड़ी बात थी 2000 जी रुपए। जी। तो तो अब आप, 2000 रुपए, जी जी, अब आप ये बताइए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कब आए हैं? आपका कैसे रहा सफर शुरू डायरेक्ट सेलिंग का? हाँ बिल्कुल सर। तो बस ये वही जर्नी थी, वहां से मैं मुंबई से रिटर्न आता हूँ और जी। राजस्थान के अंदर मैं वापस आता हूँ। तो वहां पे ये बात है सर 2006 की। 2006। जी। हाँ 2006 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिला। वहां पे एक शख्स थे जो 3 जोड़ी कपड़ा लेके, एक बैग लेके वो आए थे हमारे घर पे। तो उन्होंने कहा कि ये देखिए 3 जोड़ी कपड़ा और बैग है जहाँ से लोग बहुत अच्छे गाड़ियां ले रहे हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लाखों रुपए महीना कमाएंगे। तो जी। देखिए लाख रुपए तो बहुत बड़ी बात है यार, सैलरी वहां तो 2000 मिलती है 2000 और थी। आप जी जी लाख रुपए जी लाख की बात कर रहे हो। हजम नहीं हुई उस समय, क्योंकि लाख रुपए सर बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल आगे यहाँ पे कमा रहे, 10,000 कमा रहे, 20,000, मैं 10,000 कमा रहे। उन्होंने कहा 10,000 यहाँ पे लोग कमा रहे हैं। और उस समय मैं आपको बता दूं कि एक सतु पवार करके था जो एक रॉयल्टी अचीवर बना था, जिसका चेक बना था 16,000 रुपए जी। उसके अंदर। पुरानी जो एक कंपनी थी वेस्टिज से जिसमें, पहले, जी 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 डायरेक्ट जी सेलिंग, तो जी। वहां पे 16,000 रुपए का चेक था उसका। तो 16,000 का चेक देखिए मैं खूब मोटिवेट हुआ, मेरे कि यार हम भी करेंगे यार। और मैंने वहां पे डिसीजन कर लिया कि मुंबई नहीं जाएंगे, अब इस कंपनी को करेंगे। और मैंने सर फुल फॉर्म से काम करने की शुरुआत की। परंतु जब मैंने काम की शुरुआत की तो मुझे ये लगता रहा, मैंने कहा क्यों नहीं अपन के बड़े स्तर के लोगों को पकड़े जहां से हम बड़े या हम आगे जा सकते हैं। जी जी और जी। मैं खुशनसीब समझता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि मुझे वहां पे एक गॉडफादर मिले इस डायरेक्ट सेलिंग के। और उन्होंने, उनका मैंने हाथ पकड़ा और मैं जी हमेशा ये चाहता था कि मैं कम से कम उनके करीब जाऊं और मैंने कोशिश की करीब जाने की। और आज की टाइम में मेरे बहुत अच्छे मित्र भी और अच्छे मेरे गुरु भी मैं मानता हूं, क्योंकि हमने उनसे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ सीखा है। जी और उन्होंने मुझे एक सहारा दिया उस समय, क्योंकि उन्होंने कहा कि नंदकिशोर, मैंने कहा सर अभी तो बहुत इनकम कम आती है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं नंदकिशोर, तुम दिल्ली आ जाओ। और उस समय मुझे दिल्ली देखने का मौका मिला था। मैं दिल्ली जी। को उस समय बहुत ही एक अलग नजर से देखता था। वहां पे लोग कहते हैं कि दिल्ली के अंदर 2 नंबर के काम खूब होते हैं। तो अच्छा। मैं देखता था कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं 2 नंबर के। तो मैंने कहा दिल्ली के अंदर यार ये कौन, ये क्या करते हैं, वहां पे तो 2 नंबर के काम होते हैं। हम्म। तो जब मैं वहां गया तो मेरी मानसिकता चेंज हुई कि दिल्ली में अच्छे लोग भी रहते हैं, जी सारे जी दो जी, नंबर के बिल्कुल लोग काम नहीं होते। बट तो वहां बिल्कुल। पे क्योंकि वो चीजें ज्यादा बिकती थी और कि भाई हमने सामान कहाँ से लाया, तो दिल्ली से लाया, तो वो हाथ नहीं लगाते थे कि ये दिल्ली का सामान है तो जी चोरी का होगा। तो ये चीज थी, हमारी मानसिकता थी। और जब मैं मुझे मौका मिला सर 2006 के बाद में, करीब मैंने 2008 के अंदर में दिल्ली आया था। और ओके। 2008 से लगाकर 2009 और 2010 और 2000, हाँ 2010 तक मैं, 11 तक मैं था दिल्ली के अंदर। और एक घटना घटी उस समय, बहुत कुछ अच्छा होने वाला था, अच्छा चल रहा था। और
वहां पे एक घटना घटी, वहां पे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं थी और उस अकॉर्डिंग उस कंपनी को वहां पे बंद कर दिया। जी। और सबसे बड़ी बात बैड न्यूज मेरे लिए ये थी, क्योंकि नवंबर के अंदर मेरी शादी थी, ओह! 30 नवंबर, जी, जी। 30 नवंबर मेरी शादी थी। और करीब 5 नवंबर को 5 दिसंबर को पेपर के अंदर आया गया कि इस कंपनी के मालिक फरार और इस कंपनी को सेल कर दिया गया। जी। तो मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हम हमारे ब्लड से भी कोई अगर बोल दे तो मुझे उस कंपनी का नाम ही याद आता था कि हम वही बोलते थे। सही बात है। तो ये चीज ऐसी थी कि मतलब रोम रोम में थी, और वो पेपर पे देखने भी बिलीव नहीं था कि नहीं ये तो झूठ है, ये पेपर वाले फ्रॉड लग रहे हैं, ये सही नहीं हो सकता। और मैंने जी। सीधा सा फोन किया उनको, जो कंपनी के मालिक है, उनके भाई है वो, तो मैंने उनको फोन किया, मैं क्यों सर ये क्या बात है, ये क्या हकीकत है? तो उन्होंने यही चीज कहा कि नहीं नहीं ये तो होता रहता, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2-4 दिन के अंदर सही हो जाएगा। जी। और हमने ये चीज रखा, परंतु 2-4 दिन कभी हुए नहीं सर। करीब फिर जयपुर के अंदर धरना चला, और उस समय दिल्ली के अंदर भी धरना चल रहा था। जी, जी। और उस समय धरने के दरमियान बहुत सारी चीजें हुई, हम भी फाइट की खूब सारी, और फाइट करने के बाद भी हमें सफलता बहुत मुश्किल मिली, और सर उसको 1 साल लग गया करीब उस सफलता को पाने के लिए। और जब गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस बनी, केस सॉल्व हुए और उसको वापस ओपन किया गया, रीओपन किया। जी। हमारे कुछ साथी थे जिनके बहुत सारे डेमोशन हो गए उनके साथ, उनके ऊपर कुछ केस भी हुए थे। तो हम केस जब ये लीगल नहीं थे, तो हमने कंपनी के मालिक से बात की और उनको कहा कि इस केस को सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे और कर देंगे। सर वो इतना लेट हो गया कि उसको जेल हो गई। और उसके बाद में हमने कहा कि यार डायरेक्ट सेलिंग में हम विश्वास नहीं करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग को अब नहीं करेंगे। और उस समय हमने डिसीजन लिया। ओपन होने के बाद हमने वहां ओके। से बैक टू रिटर्न किया, क्योंकि उस समय मैं उस दरमियान में मुंबई के अंदर मैंने गोल्ड का भी काम सीखा था, सोने चांदी का। तो जी। मैंने सोने चांदी का काम भी सीखा था। तो मैं जब डायरेक्ट सेलिंग से मैंने उसको क्विट किया, तो मुझे एक साथी मिल गए मुझे उस समय, और उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं नंद किशोर, मेरे पास पैसा है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तो जी, जी। हम एक दुकान ओपन कर लेते हैं मुंबई के अंदर, तो जी। कैसा रहेगा? मैंने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, अगर ये होता है तो हमने मुंबई के अंदर सर इस दुकान की शुरुआत की। और दुकान की शुरुआत की, बहुत कुछ अच्छा चलना शुरू हुआ, बहुत बढ़िया चल रहा था। परंतु वहाँ पे एक ट्रस्टी होती है, वहाँ पे एक चोरी हो गई। खुलेआम हमारे दुकान से सोना लेके कोई आदमी भाग गया, और कुछ नहीं कर पाए, और जी, बहुत जी। बड़ा लॉस वो झेलना पड़ा। जी, और जी। जो जिसने पैसे लगाए थे दुकान के अंदर, तो उसने कहा कि नंद किशोर इसकी भरपाई तेरे को भी करनी पड़ेगी। हुँ, तो हुँ। सर वहां पे ऐसे मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं, जी, और जी। वहां पे एक बोझ आ गया मेरे ऊपर। और बोझ के कारण मैंने सर, मैं आपको बता दूं, मेरे इस मैसेज से काफी लोग सतर्क भी हो जाएंगे, जीवन में वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि जिसकी जी। बदौलत मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और मैंने एक गलत लाइन वहां से पकड़ ली, जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट, जी, M6 जी। ओह! इसका मैंने लाइन पकड़ा। मुझे किसी ने मोटिवेट किया इसके ऊपर कि नंद किशोर ये काम करो, ये तुम्हारा जो लॉस है इसमें कवर हो जाएगा, और तुम बहुत अच्छा इसमें पैसा कमा सकते हो। तो मैं लोभ के खातिर में मैं पैसे लगाना शुरू किया, कभी कमाता था, कभी आता था, कभी ऐसा कर करके। परंतु एक ऐसे झटके लगने शुरू हुए सर, कि करीब करीब मेरे ऊपर 22 लाख का कर्जा हो गया। ओह! और उस दरमियान मैं तो गॉड से जितनी कामना करता हूँ, मैं खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे उस दरमियान जब मैं दुनिया से जाने की तादाद में था, और उसमें मुझे एक ऐसे शख्स का हाथ मिला, जिन्होंने मुझे कहा, हिम्मत दी कि नंद किशोर अभी भी समय है, जीवन जब आप जगते हो तब सवेरा है, और मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, और आप आ जाओ। और वो और कोई नहीं, वो सर आप ही थे, जिन्होंने मुझे इस तरह से एक मोटिवेट किया था कि नहीं नंद किशोर, तुम जीवन में वापस खुश हो सकते हो, जीवन में हर खुशियां तुम्हारे पास आ सकती है। बस ये इस राइट ऑफ प्लेटफॉर्म, कि राइट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बस इन्हें यहाँ पे हमें मेहनत करनी है। अगर जी, तुम जी, यहाँ मैं पे मेहनत बीच-बीच करते में हो, आपको फ़ोन करता रहता था। बिल्कुल। हाँ, आप मुझे बहुत मोटिवेट हुँ, करते थे, बार-बार फ़ोन हुँ। करते थे और आपने शुरुआत की थी तब आपने मुझे कहा भी था जी, कि जी, नंदकिशोर जी। मेरा 16,000 का चेक बना है। फिर आपने मुझे एक बताया था 40,000 का चेक बना था तब, कि जी, जी, नंदकिशोर जी। 40,000 का चेक बना, और मैंने कहा था कि नहीं सर मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं जी। उस समय सोने-चांदी का काम कर रहा था, मैं पैसा वहाँ देख रहा था। तो जी, मुझे जी, वो चीज़ बिल्कुल। लग रही थी यार कोई फालतू के काम है, मतलब नहीं है। परंतु जैसे ही आपकी प्रोग्रेस को मैंने देखा, और जी, जब मुझे पता है सर आपका चेक करीब 1,60,000 का करीब आपका चेक था, तब जी, आपने मुसईद अली थे जो अजमेर से थे, जी। जो अभी क्राउन डायरेक्टर हैं, जी, और जी। उन्होंने आपकी मीटिंग रखी थी रानी के अंदर। जी, 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 बिल्कुल। अ, आप वहाँ आए हुए थे और आपने मुझे कॉल किया था कि नंदकिशोर मैं हुँ। रानी के अंदर आया हूँ, अगर जी। तुम मिलना चाहते हो तो आ सकते हो। यस, तो यस। मैंने कहा सर बिल्कुल सर मिलूँगा, क्यों नहीं मिलूँगा। और पहले भी कंपनी में आपका हमारा साथ था, तो बिल्कुल। जब आपने मुझे मोटिवेट किया तो मुझे खुशी हुई कि सर कोई हमारे साथी है जो मिलने आए हैं। तो बिल्कुल मैं उस उद्देश्य से आया था कि बस मैं आपसे मिल लूँ, यस, कि यस। बहुत काफ़ी साल हो गए। तो
मैं उस समय आपसे मिलना आया और आपसे मिला और आपने मुझे प्लानिंग बताई वेस्टीज की। ये बात है 2015 अक्टूबर की, जी, बिल्कुल। 2015 अक्टूबर की बात है। और तब आपने मुझे कहानी बताई कि नंदकिशोर इस बिजनेस के अंदर देखिए ये लोग सक्सेस हो गए, और मुसाहिद अली का आपने उदाहरण दिया था कि इन्होंने भी, ये भी दूसरी कंपनी में थे, सब कुछ हुआ, आज देखिए आज अच्छी खासी इनकम पे आ गए। जी, तो मैंने वो चीज को वहां पे नोट की, मैंने कहा सर ये तो बहुत कुछ है। और आपने अपने भी इनकम बताई, आपने उस समय 1,60,000 आपकी इनकम शुरू हुई थी। जी, जी, आपने कहा देखो नंदकिशोर मेरी इनकम यहाँ से बढ़कर यहाँ तक आ गई है और तुम भी यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो। और आपने फोर्ड फीको गाड़ी ली थी। जी, बिल्कुल। तो आपने कहा कि मैंने यहाँ से गाड़ी भी ले ली है, जो मेरी गाड़ी पहले चली गई थी, आज मैंने वापस, और बहुत बड़ा ड्रीम भी है मेरा मर्सिडीज का। मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सर मैं उस समय आपको एक चीज कहा था, मैंने सर मेरे को शायद 2012 में आपकी बात मैंने मान ली होती तो जी, शायद मैं एक और अच्छे लेवल पे होता। तो जी, आपने कहा कि कोई बात नहीं नंदकिशोर, इंसान जब जगता है तब सवेरा है, और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस खड़े हो जाओ, तुम जी, चलने के लिए तैयार हो, तुम एक कदम चलोगे, एक कदम मेरे साथ रहेगा। और यस, आपने मुझे भरोसा दिया था, आज वो मुझे बात याद है। और आप हर घड़ी हर कदम, जब तक मैं इस बिजनेस को नहीं सीख पाया था, तो आपने मुझे एक प्लान दिया था जी, पेपर पे, और कहा था कि नंदकिशोर इस प्लान को बहुत स्टडी कर देना, क्यों दिल्ली बहुत दूर है, मैं दिल्ली तो नहीं आ बिल्कुल, सकता, बिल्कुल, महीने बिल्कुल। में या 2 महीने में तेरा सपोर्ट करूंगा, पर जी, तू ये जो मार्केटिंग प्लान मैं तुझे बता रहा हूँ, इसको जी, तू स्टडी करना शुरू कर दे, और तू इसको अगर सीख गया तो ध्यान रखना इस बिजनेस में तेरा बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। जी, जब मैं आऊंगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, जिस दिन तू चलाना शुरू करेगा तेरा बिजनेस चलेगा। और आप आते थे और आप यही कहते थे कि मैं सिर्फ प्रोफाइल में, मैं प्लान के बारे में बताऊंगा, जी, प्रोफाइल और प्रोडक्ट तुम्हें बताना है। तो मैंने कहा यस, सर यस। मुझे खुशी होती थी, मैंने कहा सर हाँ बिल्कुल, और मैं हिम्मत करता हुँ, था बताने की, जब मैं बता नहीं पाता था फिर भी स्पॉन्सर को नोनी नोनी के स्पॉन्सर बता के गाड़ी को चलाते थे। जी, और फिर जब गलतियां होती तो फिर बाद में आप बताते थे कि नंदकिशोर तूने ये गलतियां की है, तो मैं उस जी, गलतियों को सुधारता था। यस, यस, और बिल्कुल। उस गलतियों को सुधारते सुधारते इस बिजनेस की शुरुआत हुई। और जी, जब इस बिजनेस के अंदर आपने मुझे एक चीज पूछी थी, शायद आपको याद हो, तो आपने कहा था कि नंदकिशोर इस बिजनेस में आए हो तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि आप ड्रीम बनाओ, अगर आप यहाँ यस, पे ड्रीम नहीं बनाएंगे तो यहाँ पे आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो जी। मैंने कहा था कि सर 10-20 हजार शुरू आ जाए तो काम में क्यों चल जाएगा। हुँ, तो हुँ, आपने हुँ, कहा हुँ। था कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे 10 और 20 हजार के लिए लोग नहीं आते। यहाँ पे अगर आप ड्रीम को बनाना है तो लाख रुपया 2 लाख का ड्रीम बनाओ, ताकि आप यहाँ से ले पाओगे। अगर या ऑफ 10-20 हजार से आए हो तो जहां से है वहीं वापस रिटर्न चले जाओ, हुँ, यहाँ पे हुँ। डायरेक्ट सेलिंग में उन लोगों की जरूरत भी नहीं है। जी, जी, तो बिल्कुल। मुझे एक वहां पे मैंने कहा सर क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था कि ये वो सोच है जो शायद मैं नहीं सोच पा रहा था उस समय। जी। और मुझे उस समय बुरा भी लगा कि यार सर क्या कह रहे हैं, छोड़ के चले जाओ, आप पहले तो बुलाया फिर बोलते हो छोड़ के चले जाओ। तो मैंने कहा यार हाँ, क्या है, तो फिर जी, आपने एक चीज कहा कि नंदकिशोर इस बिजनेस में वही सक्सेस हुए अभी तक, क्योंकि मुझे बहुत सारा नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग का। आपने कहा था कि मैं जी, इस कंपनी को कर चुका हूँ और मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैं भी सक्सेस हूँ, मैं कई लोगों को सक्सेस कर चुका हूँ। तो जी, इसमें जी, वही लोग सक्सेस और सफल हुए जिनका ड्रीम था, बिल्कुल, जिनके गोल थे। अगर वो बिल्कुल। 10 हजार 20 हजार के लिए आते तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, वो चले जाते। बिल्कुल, तो ऑफ मैंने कहा कोर्स। सर ये तो बात बिल्कुल सही है। हाँ, और मैंने उस दिन आपसे कहा था कि सर मुझे इस बिजनेस के अंदर 1 साल के अंदर कुछ बड़ा अचीवमेंट लेना है, मुझे बिल्कुल, कार चाहिए। बिल्कुल। तो आपने कहा था कि बिल्कुल उस कार का फोटो लाइए, अपने घर के अंदर लगाइए, देखिए आपका ड्रीम कितना जल्दी पूरा होता है। और मैंने वो फोटो लगाना शुरू किया, और फर्स्ट ऑफ ड्रीम मैंने यहाँ से अचीव किया था 9 लाख की बलेनो कार। और मैं खुश नसीब मानता हूँ कि मेरे अपलाइन के हाथों से वो कार मुझे मिली थी मिस्टर जी, राज जी, मोहम्मद द्वारा। और वो जी, जी, जालोर के अंदर फर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन, जहाँ पे आप पहले वीडियो जिन लोगों ने देखा है, उस जी, वीडियो के अंदर वो कार का सेलिब्रेट किए हुए। जब मेरे राज सर मेरे गुरु मेरे साथ थे, तो आप लोगों ने मुझे वो कार गिफ्ट की थी। तो मैं खुश नसीब हूँ कि सर एक इंसान जो कर्जे के अंदर था और उस कर्जे का सपोर्टर मैं कह सकता हूँ वो आप थे। अगर वो कर्जों का, अगर आपने मेरा सपोर्ट या उंगली नहीं पकड़ी होती तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता, मैं इस जी, दुनिया से चला गया होता। मैं ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रस्टी थी, मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था। मुझे एक फरिश्ता मिला था, वो है राज मोहम्मद, जिसने मुझे उंगली पकड़ के वहां तक धीरज दिया था, और एक कहा था कि नंदकिशोर यहाँ पे तू सफल हो सकता है, बस तू यहाँ करना शुरू कर, फिर देख। और आपने सबसे बड़ा सपोर्ट दिया था, अगर वो सपोर्ट नहीं देते तो शाहिद सर, राज सर, आज मैं 9 लाख की गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाता, आज जी, मैं विदेश नहीं घूम पाता। और सबसे बड़ा खुशनसीब मैं मानता हूँ अपने आप को कि इस कंपनी के अंदर जब मैं ट्रैवल फंड अचीव करना शुरू किया, आप ही के साथ अबू धाबी और दुबई का टूर किया था। जी, और इस जी, कंपनी का सबसे पहला टूर मिला था मुझे अबू धाबी और दुबई का, जहाँ जी, पे जी, बहुत एक लाइफ में कभी मुझे मैं देखता था चुमटी मार के कि यार मैं विदेश जा रहा हूँ, जी, जी, क्या सही मैं बात विदेश है, जा रहा हूँ। सही बात क्योंकि है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जी, जी, कि यार एक आम इंसान जो कभी प्लेन में बैठ नहीं पाया, वो प्लेन में बैठ के घूमने जा रहा है। घूमने जा रहा है। जी, जी, सही ये बात एक है। एक मतलब एक चमत्कार था मेरे लिए, तो बहुत बड़ा चमत्कार था। और जैसे ही मैंने घर पे आके बोला कि मैं विदेश जा रहा हूँ, वो लोग कह रहे पागल हो गया है। हुँ। उनको वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि तू विदेश क्यों जा रहा है। हाँ, मैंने कहा विदेश नौकरी करने नहीं, घूमने ले जा रहा हूँ, घूमने जा और रहा हूँ। कंपनी ले जा रही है। सबसे बड़ी जी, बात जी, तो ये है।
तो वो लोग भी खुश थे, क्योंकि मैं सर बता दूं कि हमारे फैमिली के अंदर अगर कोई पीढ़ी को गिना जाए तो कोई विदेश गया नहीं अभी तक तो। गया नहीं है, जी जी सही बात है। अभी तक तो कोई विदेश गया नहीं है, और मैं विदेश घूम के आ चुका हूँ। जी जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है बहुत मेरे बड़ी लिए। अचीवमेंट है जी। तो जब मैं विदेश घूम के आया तो ये सारी चीजें हुई, और फर्स्ट ऑफ अचीवमेंट आपने कहा कि जिस आपके हाथों से मैंने 9 लाख की कार को लिया, और उसके बाद एक से एक लेवल अचीव किए। उसके बाद आपने कहा था कि बस लेवल को करते जाओ, और मैंने उसी गोल के ऊपर काम किया। तो जी। आज आपके बिजनेस के अंदर मैं जी, आप ही के बदौलत में इस बिजनेस में क्राउन बना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने 2008 के अंदर, आई थिंक 2006 या 8 के अंदर, 2008 या 6 में डायरेक्ट सेलिंग आपने शुरू किया 2006 था? में से शुरू किया था जी डायरेक्ट जी, सेलिंग। 2000 जब 6 में आपने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी, 2006 में। तो जी जी, तो उस वक्त क्या फैमिली वाले आपको क्या कहते थे, ये कौन सा नया काम आपने पकड़ लिया, ये क्या है ये, और ये लोगों को जोड़ने का काम है, तो क्या घर वालों ने क्या कहा, फैमिली ने कुछ कहा आपको उस वक्त, ये क्योंकि नया काम था ना? 2006 में सब सब शुरू किया, बिल्कुल एकदम न्यू काम था। और जब न्यू काम था तो उन्होंने कहा, जब कपड़े 3 जोड़ी कपड़े थे सर उस बैग के अंदर, और जी वही जी। लेके जाते थे लोगों के घर पे 3 जोड़ी कपड़ा। तो उन्होंने कहा कि यार ये कपड़ों का काम शायद शुरू किया है, और ये कपड़ों का, अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से लाखों रुपए महीना कमाएंगे। तो उन्होंने कहा ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, कभी हुए नहीं है। कपड़े जी बेच के लाखों रुपए कमाने का ये पॉसिबल नहीं है। तुम ठीक है भाई 1000 2000 या 5000 10,000 कमा सकते हो, परंतु लाखों रुपए तो कमाना आपके घर इम्पॉसिबल वाले था। क्या कहते थे उस वक्त, घर वाले क्या सपोर्ट करते थे इस काम को? नहीं, उस समय तो उन्होंने भी मना किया था। उन्होंने कहा था कि वापस मुंबई चले जाओ, वहाँ पे नौकरी करना बहुत बेस्ट है। ये काम करने से फालतू के काम है, और इस फालतू के काम में आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो तो मुझे जब यहाँ पे एक सर जो हमारे शख्स थे जिन्होंने मुझे वो कंपनी ज्वाइन कराई थी, तो वो उस समय सब्जी बेचते थे। अच्छा, तो और सब्जी बेचते बेचते 16,000 रुपये महीने की इनकम कमाना शुरू हाँ, कर दिए थे। वो ज्यादा अट्रैक्ट किया आपको। वो मुझे अट्रैक्ट किया कि यार ये सब्जी बेचने वाला अगर 16,000 महीना कमा रहा है, उस सही समय की बात बात है सर, वो बहुत बड़ी बात थी। 2006 में 16,000 यस रुपया, यस यस यस। और वो इनकम ग्रोथ भी हो रही थी उनकी, और उसके बाद में वो 32,000 30,000 रुपए की इनकम पे पहुंच गए थे। तो अच्छा, हमें वो मोटिवेट की थी कि यार हम भी इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो पर सब तो जितने लोग भी आपको आपका विरोध करते थे, लेकिन आपके अंदर वो ड्रीम दिख रहा था कि यार जब वो आदमी सक्सेस हो सकता है तो मैं भी सफल मैं भी सफल हो सकता हो हूँ। सकता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बस आपके जी जी, आपके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने अभी डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया है, उन लोग को आप क्या राय देना चाहते हैं? बस मैं तो ये कहना सकता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर कोई खूबसूरत और खुदा ने और भगवान ने अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाया है सर, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। मैं ये कह सकता हूँ हमारे लिए बैड न्यूज तो ये थी कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत इंडिया के अंदर बहुत लेट हुई। अगर ये पहले होती तो यहाँ पे पता नहीं कितने करोड़पति यहाँ से रोड पे घूमते हुए नजर सही आते बात हमें। है, सही बात। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, एक इस दुनिया के अंदर किसी का अगर नेम बना है डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छी इज्जत से अगर आज देखा जाता है, तो वो मैं ये कह सकता हूँ कि वेस्टीज की बदौलत देखा जाता है। जी जी जी। क्योंकि आज वेस्टीज की बदौलत से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज इतने कार सर, अगर कार अचीवर है तो मैं एक ही कंपनी को जानता हूँ, वो है वेस्टीज, जहाँ पे जी इतने जी। बड़े कार अचीवर है। और सब लग्जरीज कार अचीवर की बात करूं तो मैंने कई कंपनियां और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखा है कि उनके मालिक के पास भी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू नहीं होती है, सही परंतु बात है, वेस्टीज के तो लीडरों के पास मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर जैसी गाड़ियां सर, और सही बात। जैगवार 1-1 करोड़ की जैसी गाड़ियां लीडर आज मेंटेन कर रहे हैं। और तो ये जहां है बहुत वहीं बड़ी से बात मिल है। सकता है, जहां है वहीं से मिल सकता है, जहाँ है वही, बिल्कुल सर आपने सही कहा, वहीं से प्राप्त जहाँ किया है जा वही सकता मिलेगा, जहाँ है ही नहीं तो वहां मिलेगा क्या। है। जी जी जी। इस बिजनेस में आपने कैसे काम किया था, थोड़ा सा बताएंगे? क्या होम मीटिंग की थी आपने या वन टू वन हाँ किया था? बिल्कुल, जी, कैसे किया था बिल्कुल आपने? बिल्कुल सर। आपने हमें शुरू से बहुत अच्छा नॉलेज दिया। सबसे बड़ी बात तो थैंक्स आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने हमसे हमेशा, जैसे कि स्कूल के अंदर एक बच्चा होता है जी तो वो हमेशा ए फॉर एप्पल से शुरू करता है, और आपने उसी तरह से हमें शुरू करवाया था। आपने हमें एक फंडा दिया था कि आपको वीकली मीटिंग करनी है, मतलब कि अगर आप वीकली मीटिंग करते हो और होम मीटिंग, आप घर पे जाइए 4 लोगों से मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए और प्लान बताइए। और मैं आपको बता दूं सर कि होम मीटिंग जब मेरे गांव के अंदर मेरी मैसेज फैल गए थे कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, तो मेरी कोई बात मानने वाला नहीं था वहां पे। तो मैं वहां से करीब दूर है जालोर, उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जाता था। मेरी डिस्ट्रिक्ट है पाली डिस्ट्रिक्ट है, और मैं जालोर डिस्ट्रिक्ट में जाके बिजनेस करता था। जी क्योंकि आपको भी पता है मैं जालोर आपको लेके गया हूँ कितनी बार। जी जी, बिल्कुल मैं और जालूर हूँ। मैं उस स्टेट के अंदर जाता था, क्योंकि मैं अगर वहां पे करता, अगर नौकल करता, तो मेरी बात कोई मानने वाला नहीं था। कोई नहीं क्योंकि था, लोग हाँ। कहते थे ये तो कर्जे में डूबा हुआ है, अब उनको भी ले डूबेगा, सही इसलिए बात इससे है, दूरी बनाओ। सही तो बात है। मैं अपने स्टेटस को कभी वहां पे नहीं बताया कि मेरे पास कर्जा है, मैं कभी अपना रोना नहीं रोया। जी मैं जी वहां जी। पे बताता कि भाई ये इज द बेस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सफल हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हैं। और मैं छोटी छोटी होम मीटिंग किया करता था।
आज मैंने इनके घर पे की, कल उनके घर पे की, ऐसा करके मैं उनके घर पे होम मीटिंग किया करता था। और होम मीटिंग करने के बाद ये वीकली मीटिंग का जो आपने सिस्टम बताया था उसको फॉलो करता था, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे वहाँ पे फास्ट ऑफ बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ और लीडर्स निकलने शुरू हुए। और वीकली मीटिंग के अंदर मैं आपको बता दूं सर कि वहां से हमें लीडर्स मिलने शुरू हुए, क्योंकि वीकली मीटिंग ये होती थी जहाँ पे लोग खुद डायरी लेके, फाइल को लेके, आपने सिखाया था कि फाइल लेके खड़े हो जाइए और आप बोलना शुरू कीजिए। तो उस तरह से उनको लगा कि ये काम हम भी कर सकते हैं। अगर मैं लैपटॉप लेके अगर बताता तो शायद वो कहते हैं लैपटॉप कब लाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो आपने इजी सिस्टम बनाया था और आपने कहा था ये आपका लैपटॉप है, आप इससे चलाओ। और हमने उस फाइल को लेके लोगों को बताया तो उन्होंने कहा अरे ये तो हम भी बता सकते हैं, और उन्होंने इस चीज को मोटिवेट किया और उस चीज से धीरे 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 सारी चीजें होना शुरू हुई। वेरी गुड। अब हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है? डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि आज आप इतने सफल लीडर हैं और आपके बहुत बड़ी प्लानिंग भी हो चुकी है, मैं आपकी प्लानिंग को जानता भी हूँ। तो हाँ, अब अगले 5 साल में और अगले 10 साल में, अगले 20 साल में आप पहले तो नंद किशोर जी अपने आप को कहाँ देखते हैं और इंडिया में क्या फ्यूचर है इसका? मैं आपको बता दूं कि सर मैंने तो इससे बहुत बड़े गोल बनाए हुए। आज भी मेरे घर के अंदर मैंने बकाया आपने जो बताया था ड्रीम चार्ट, तो मैंने वो बना रखा है। और ड्रीम चार्ट के अंदर से बताऊं कि सर मेरे अगला जो मेरा जन्मदिन और बर्थडे आ रहा है उसमें मर्सिडीज की मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, जहाँ पे मैं मर्सिडीज अचीव कर रहा हूँ। और मेरे बता दूं कि सर मेरे समाज के जो वहाँ गाँव के अंदर किसी के पास मर्सिडीज नहीं है, जो मैं पहला अचीवर बनूंगा। और मैंने इसी बदौलत एक ड्रीम हाउस, फार्म हाउस का मैंने प्लानिंग कर रखी है, जो करीब करीब 4.5-5 करोड़ के समथिंग का है सर वो प्लानिंग, और वो उदयपुर की प्लानिंग में कर रहा हूँ। और आने वाले 2030 की बात प्लानिंग बताऊं सर कि मैं यहाँ से शायद कितने लोग उस ड्रीम को अचीव करेंगे मुझे नहीं पता, परंतु मैं उस शख्स होऊंगा जिसके पास चार्टर प्लेन होगा। वाह, क्या बात। 2030 का मेरा ड्रीम है, उसमें नो डाउट। और उस समय तक तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत एक उस लेवल पे चली गई होगी और कई करोड़ रुपए चेक लेने वाले भी लोग आपको दिखेंगे। और एक बात आप बताते थे सर, मैं आज मुझे वो बात याद आ रही है जी। जब आप मीटिंग बताते तो आप मीटिंग में आप कहा करते थे कि 2020 से वो डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। हाँ, जी, 2020 डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। और आपने एक चीज देखी होगी कि जिस चीज का क्लाइमेट होता है, मतलब कि अगर हमें बारिश का मौसम आने वाला है तो हमें बादल दिखने शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से जब आज की मैं बात बताऊं कि हम 2020 जब कहा करते थे कि 2020 एक डायरेक्ट सेलिंग का जमाना होगा, तो आज हम 2020 में हैं। और मैं आपको बता दूं कि सर आज तक की न्यूज के अंदर देख लो, हर मीडिया चैनल ये बता रहा है, और आज की कोरोना काल के अंदर कई लोगों की जॉब जा चुकी है। और एक ही एक मोटिवेट लोग कर रहे हैं और हर सरकार मोटिवेट कर रही है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो, क्योंकि इज द डायरेक्ट सेलिंग सर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है। और डायरेक्ट सेलिंग पे आप बहुत सारे लीडर्स जिन्होंने अपनी ओपिनियन रखी है, वो यही कह रहे हैं कि इज द डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे एक इंसान जो बेरोजगार है वो रोजगार पा सकता है। वो अपने जीवन में सबसे बड़ी, एक मोदी जी ने नारा दिया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो वो आत्मनिर्भर सर वो नौकरी में या जॉब पे तो नहीं बन सकता, पर तो इज द डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो आत्मनिर्भर भी बन सकता है और लोगों को आत्मनिर्भर भी बना सकता है। तो ये जो नारा है आत्मनिर्भर वाला, वो बहुत बड़ा फॉलो होगा और बहुत बड़ा काम भी होगा। और सर मैं आप बता दूं कि अब जो संख्या डायरेक्ट सेलिंग में जो नहीं आई थी, अब वो आना शुरू होगी। क्या बात है, क्या बात है। अब वो रेशियो बढ़ेगा सर। गुड। तो अब नंद किशोर जी एक अपनी पुरानी लाइफ को देखते हैं और आज अपनी लाइफ को देखते हैं, तो अब नंद किशोर जी कौन नंद किशोर जी हैं? अब अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या डिफरेंस है इस पुराने नंद किशोर में, इनके परिवार और नए वाले ये सफल व्यक्तित्व के रूप में? जी बिल्कुल सर, पहले मुझे नंद किशोर के नाम से जाना जाता था, कोई नंदू के नाम से कुछ जानता था, कुछ ही नाम से जानता था, परंतु आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एन के परिवार के नाम से जानते हैं। तो मैंने मेरी नेम को एक अलग मोड़ दिया, एन के परिवार इज द न्यू लाइफ, क्योंकि एन के परिवार इज द न्यू लाइफ है मेरी। मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ मैं बसों के धक्के खाया करता था, और मैं सर मैं आपको बता दूं एक बात, मैं चीज आपको बार बार मैंने शायद ये जिक्र भी किया हुआ है कि जब मैं क्योंकि मेरी जहाँ मैं रहता हूँ होम टाउन इज द सारडी, वहां से मैं जब जालोर के अंदर में बिजनेस प्लानिंग करने जाया करता था, वो हमारे गांव से करीब सर 120 किलोमीटर दूर है। हाँ, मैं भी गया हूँ, आपके घर पे गया हूँ मैं भी। जी हाँ जी बिल्कुल 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 सर, आप तो आए हुए हैं और आप बिल्कुल आपको पता है। और मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठता था सर, मुझे उस बस को पकड़ना था, क्योंकि वो एक ही बस थी जो सुबह में निकलती थी। अगर मैं उस बस को नहीं पकड़ता तो मैं जालोर पहुंच भी नहीं पाता, और मैं सुबह टाइम पे अगर नहीं पहुंचता तो मैं प्लानिंग नहीं कर पाता, और मैं वापस नाइट टू 11 कभी 12 कभी 1 o'clock रात को मैं घर पे पहुंचता था। और मैं आपको बता दूं सर कि सुबह में कुछ नहीं खाता था,
कभी मुझे वड़ा पाव या कोई ऐसा कोई चीज मिल गई तो मैं वो खा लेता था, क्योंकि 5 रुपए 10 रुपए में काम हो जाता था। और मैं स्पालूना को जरूर खाता था। ओके। आपने कहा था कि ये आपके साथ रखो, ये आपका भोजन है, तो जी मैंने जी। कहा कि यार दूसरा भोजन तो बहुत महंगा है, क्योंकि उस समय जेब में पैसे नहीं था, उल्टा कर्जा वाला हिसाब के केस था, तो ज्यादा पैसा नहीं था, तो उसके हिसाब से हम क्या करते थे, एक वड़ा पाव खा लेते, 4 स्पालूना खा लेते थे, तो ओके। पूरा दिन चलाते थे उस समय। और रात को 12 बजे आके फिर घर पे खाना खाते थे। तो इस स्थिति में मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था सर, इस द डायरेक्ट सेलिंग को, इस द वेस्टेज को, जहाँ पे धीरे 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 सारी चीजें हुई। आज 5 स्टार होटल में भी खाना खाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लायक आपने बनाया है हमें। तो ये कह सकता हूँ कि इस द फर्स्ट ऑफ मंथ इस वेस्टेज से हमें 44 रुपीज मिले थे, परंतु एक हाईएस्ट ऑफ एक लग्जरीज इनकम आज वेस्टेज से मैं ले रहा हूँ। जी। तो कोई एक खूबसूरत पहलू आप बताएंगे अपना, कोई इमोशन ऐसा कुछ जब आपको बहुत ज्यादा उस वक्त वो पहलू आपको याद आया हो अकेले में, और वो मोमेंट आपको आपके आंखों से आंसू झलक गया हो? हाँ, वो चीज तो मैं अभी आपके सामने मैं शेयर कर ही रहा था, जी जो मैं आपको बता रहा था कि जिस जी। समय मैं गाड़ी पकड़ के जाता था, बस पकड़ के, और कभी कभी तो सर ये होता था कि वापस जब रिटर्न आते तो जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, हम्म, घर पे आना है और पैसे नहीं है जेब के अंदर, तो ये बहुत डिफिकल्ट। तो मैं क्या करता था सर, बस के पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाता चुपचाप। हो सकता है कंडक्टर ने देखा तो हाथाजोड़ी करेंगे, अगर नहीं देखा तो फिर अपना काम हो जाएगा। जी 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 मैं जी। उस लाइफ को भी मैं आज मैं सभी के सामने बोल रहा हूँ कि मैंने उस लाइफ को भी जिया है। तो सही बात। आज जब मैं एक अपनी लग्जरीज कार के अंदर, जब एसी के अंदर मैं कहीं जाता हूँ और कभी बैठा हूँ अकेला हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि क्या वो लाइफ थी जब मैं बसों के धक्के खाया करता था, जेब में पैसा नहीं हुआ करते थे, मुंह छुपाते थे, मतलब वो परिस्थिति। और आज एक लाइफ है जहाँ पे आज मेरी टीम के अंदर कार अचीवर है सर। सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है कि आज मेरी टीम के अंदर कार अचीवर लोग हैं, टीम के अंदर अपने एक अच्छी इनकम को लोग ले रहे हैं। तो आज वो खूबसूरत लाइफ, जो बेस्ट ऑफ लाइफ, तो उस लाइफ को और इस लाइफ को देखते हैं तो उसमें एक चेहरा जरूर जरूर नजर आता है, वो एक तो मेरा आता है और एक आपका आता है, थैंक यू। क्योंकि मेरे जीवन में शायद आप नहीं होते तो ये खूबसूरत लाइफ शायद मेरी नहीं होती। जी जी जी। ये सारी प्लानिंग होती है उस रब की, कि कैसे कैसे जीवन करवट लेगा, और उस करवट में कैसे बिल, कैसे लोग आपसे मिलेंगे, तो बिल, ये सब उस रब की बिल्कुल सर, प्लानिंग है। बिल्कुल तो अब बिल्कुल। जाते जाते आप लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको कहना चाह रहा था, हाँ, और आपने तो मेरी दिल की बात सुन लेते हैं, जी और जी मैं भी आपकी दिल की बात सुन ही लेता हूँ। जी 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 तो जी जी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये देखिए लाइफ के इस बिजनेस के अंदर लोग आते हैं और शुरुआत जब करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एनी वे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करो, पर जी जब भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप करते हो, काम की शुरुआत करते हो, तो इतना डिफिकल्ट लाइफ, आप एक अपने बिजनेस से डिस्टर्ब हो रहे होते हो, अपनी नौकरी से डिस्टर्ब हो रहे होते हो, परंतु हम लोग क्या करते हैं, हम तो प्रायोरिटी नहीं देते इस डायरेक्ट सेलिंग को। काफी लोग इस बिजनेस से जो क्यूट करते हैं, उनके जी। पीछे सबसे बड़ा रीजन सर ये होता है, एक उनके ड्रीम नहीं होते हैं, और वो बिल्कुल। शुरू में एक आशा बड़ी रखता है कि यार कहीं 10,000 की इनकम आ जाए, 50,000 की इनकम आता है, उस समय छोटी इनकम आती है, क्योंकि टीम कम होती है, टर्नओवर कम होता है, तो पैसा बिल्कुल। भी कम आता है। उस बिल्कुल। समय वो लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा एक तो चैलेंज जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जो इजी लाइफ के अंदर जी रहे हैं उसी लाइफ के अंदर वापस मूवमेंट कर लेते हैं और क्यूट कर लेते हैं, और वो खूबसूरत लाइफ जो उनके जीवन में आना थी वो कभी लाइफ में आ नहीं सकती। आ नहीं और सकती। तो मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ महीने, मैं कह सकता हूँ, पहले कहा जाता था कि उस साल, पर तुम्हें जी। कुछ महीने कह सकता हूँ कि हमारी वेस्टीज ने इस द बेस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म बनाया और खूबसूरत आत्मनिर्भर प्लान दिया। और इस आत्मनिर्भर प्लान से सर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक एक महीने के अंदर लोग डायरेक्टर बन रहे हैं। क्या तो बात है। आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ महीनों के अंदर इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी इनकम ली जा सकती है, पर हमें धैर्य रखना पड़ेगा। अगर उस धैर्य के साथ इस बिजनेस हम टिकेंगे तो आज नहीं तो कल हम सफल जरूर होंगे। बस ग्रेट। हम गोल बनाएं और हम धैर्य के साथ टिके रहे, इस जी बिजनेस जी में जी। जरूर 100% सक्सेस और सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि आपने अपना धैर्य कभी नहीं खोया, और उम्मीद की किरण हमेशा जगा के रखी, और लगे रहे लगातार लगन से। चाहे बिल्कुल सर, परिस्थितियां कुछ भी रही, आपके जेब में पैसे थे नहीं थे, कई बार आप छुप छुप के रोया भी करते थे अपने इस बिल्कुल सर, परिस्थितियों को देखकर, लेकिन फिर भी आप सामना करते थे लाइफ को, और जिसकी वजह बिल्कुल से आज हमारे सामने आप एक एग्जाम्पल के रूप में हैं, और आपसे बहुत सारे लोग सीख सकते हैं इस चैलेंज को कैसे अगर इंसान झेले तो जरूर कामयाब हो सकता है। तो बिल्कुल, यू राइट सर। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी, आपका, इनके प्रिया जी, आपका बहुत ही सफल स्टोरी जो हमें जानकर बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे, और हाँ, इसके साथ ही हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे आज एक राजस्थान से बहुत ही सफल लीडर, जिन्होंने
आप लोग को बताया कि इंसान अगर हौसला बना के रखे और जीवन में अगर दोस्तों का सहारा भी ले और हमेशा आगे बढ़ने की अंदर चेष्टा हो, तो वो कभी फेल नहीं हो सकता वो आदमी, और जरूर सफल होता है। तो वैसे ही हमें उन्होंने करके दिखाया है। एक पूरे लाखों लोगों, करोड़ों लोग उनसे ये सीख सकते हैं कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए और एक अपना टारगेट बनाइए लाइफ में, अपना गोल बनाइए और अचीव करिए। तो इसी के साथ हम ये सक्सेस मीट जो चैप्टर 11 था, जो हमारे बीच जो मेहमान थे राजस्थान से, जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी आपको बताई, और आज वो बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जरूर आपने उनसे कुछ सीखा होगा। अगले चैप्टर 12 के अंदर इसी तरह से हम और सफल लीडरों से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।